नमस्कार दोस्तों, 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आ रही है और इसी वजह से इस शपथ ग्रहण समारोह को बीजेपी बहुत ही भव्य रूप देना चाहती है। रामलीला मैदान से बीजेपी का नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा और इसलिए भव्य तैयारी शुरू हो गई है। यही वो रामलीला मैदान है जहां से अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के मुखिया ने 2013, 2015 और 2020 में शपथ ली थी। यहीं से इसी मैदान से शपथ ली थी और बीजेपी भी उसी परिपाटी को काम में रखेगी। आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग मंच बनाए जाएंगे जिसकी तैयारी यहाँ पर हो रही है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ तमाम बारीक चीज़ जो बदलाव यहाँ पर किए जा रहे हैं, जो व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, उनसे आपको रूबरू कराऊंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारी की जा रही है। हालांकि सीएम का चेहरा अभी तक फाइनल नहीं हुआ, छुपा हुआ है, लेकिन तैयारियाँ मुकम्मल है। 20 तारीख की शाम को 4:30 बजे बीजेपी का सीएम यहां पर शपथ लेगा, जिसकी भव्य तैयारी यहां पर हो रही है। आइए आपको मैं रूबरू करा देता हूं उन्हीं तैयारियों का। इस ऐतिहासिक मंच से, यहीं से अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई थी 2011-12 में से, जिससे एक आम आदमी पार्टी का उद्भव हुआ था। अन्ना के साथ केजरीवाल और तमाम टीम अन्ना के लोग यहाँ पर बैठते थे इसी मंच पर, जिसकी सीढ़ियों से मैं उतर रहा हूँ। और इस यहाँ से उतरने के बाद पूरी दिल्ली पर उन्होंने राज किया पूरे 11-12 साल। इस बार हार हुई है, 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में लौट रही है और इसी वजह से बीजेपी अपने इस शपथ ग्रहण समारोह को बहुत ही भव्य, उम्दा और बहुत ही शानदार बनाना चाहती है। इसलिए इसी मंच को, इसी मैदान को बीजेपी ने चुना है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री रहे हैं। सुषमा स्वराज, साप सिंह वर्मा जो प्रवेश वर्मा के पिताजी थे, प्रवेश वर्मा का भी नाम मुख्यमंत्री के लिए चल रहा है। हालांकि कौन होगा, किसके हाथ ये बाजी लगेगी कह नहीं सकते, लेकिन प्रवेश वर्मा का भी नाम है। और हरीश खुराना जो मोती नगर से विधायक बने, उनके पिताजी जो मदन लाल खुराना थे, वो सिर्फ राजभवन से उन्होंने शपथ ली थी, यानी रामलीला मैदान से किसी ने भी शपथ नहीं ली थी। लेकिन इस बार बीजेपी का जो मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी का जो दूल्हा होगा, वो यहीं से रामलीला मैदान से शपथ लेगा। आइए आपको अब मैं रामलीला मैदान में हो रही भव्य तैयारियों से रूबरू कराता हूं कि किस तरह से 3 अलग अलग मंच बनाए जाएंगे जहां पर वीआईपीज बैठेंगे। तमाम जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता है, वो दिल्ली के जो दिग्गज नेता है, वो लोग जो लगभग देश के अलग अलग राज्यों से आए थे, जिन्होंने बीजेपी की तैयारियों में यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, वो तमाम लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं। इतना नहीं, बॉलीवुड की भी कई बड़ी हस्तियाँ, कई अभिनेता इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे और इसी वजह से यहाँ पर जो भव्य तैयारी है, आप देख सकते हैं कि मंच किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से और तमाम जो कुर्सियाँ हैं वो यहाँ पर लाई गई हैं और तैयारियों को मुकम्मल रूप दिया जा रहा। रेड कारपेट आप वहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ सोफे रखे हैं, ढके हुए हैं। आपके यहीं से आए हैं ये? आपका कितने सोफे हैं ये? 111। तो कितने मंच बनेंगे? अब हमको पता नहीं है। अच्छा, आप क्या देखेंगे यहाँ पर काम? हम गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, गार्ड की नौकरी। क्या चीज़ आई है यहाँ पर? कुर्सी है, सोफा है और कितनी कुर्सियाँ हैं? कितनी दिखाते रहो उसको। 500। कितनी कुर्सियाँ होंगी? 534। आपके यहाँ से नहीं, कुर्सियों की संख्या तो 30,000 के करीब बताई जा रही है। अभी आ रही है यानी 30,000 के करीब कुर्सियाँ आएंगी और सोफे और भी आएंगे क्या? आएगी हैं? आएगी, अभी हमको और भी आएंगे। कितने सोफे आएंगे कुल? अभी हमको मालूम नहीं है। आप काम क्या है यहाँ पर? हम लोग गार्ड है। गार्ड हैं यहाँ पे? अच्छा। तो ये गार्ड हैं जो इन सामानों की रक्षा के लिए यहाँ पर रात भर रहेंगे। तो ये सोफे हैं जो 110 अभी तक आए हैं, और भी आने हैं। ये टेबल है, मंच के लिए जो सामान है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। वो देखिए, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। अलग अलग जो कनोपी हैं वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। इसी तरह से पूरे जो मैदान को सजाया जाएगा, पूरी मैदान को साफ कर लिया गया है। और ये जो चीज़ें हैं वो अगले 48 घंटे में बिल्कुल यहाँ पर एक भव्य मंच की जो है संरचना आपको दिखाई देगी। और जो तमाम रेड कारपेट है, कनोपी है, सोफ़ा है, कुर्सियाँ हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आनी शुरू हो गई है। बल्लियाँ हैं, कुर्सियाँ देखिए, उधर सैकड़ों की संख्या में कुर्सियाँ रखी गई हैं। वो तमाम चीज़ें रामलीला मैदान के इसी मंच से
अन्ना आंदोलन का उदय हुआ था, जिसने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को उड़ा दिया था, चाहे उस समय की दिग्गज कांग्रेस पार्टी रही हो जिसने 15 साल तक दिल्ली पर राज किया हो, या बीजेपी। कोई भी पार्टी आम आदमी को नहीं छू पाई थी, लेकिन 2024-25 का ये जो चुनाव हुआ है, इसमें बीजेपी ने फिर से 27 साल बाद फिर से सत्ता में वापसी की, और इसी वजह से इसको भव्य बनाने की तैयारी बीजेपी कर रही है, ताकि जनता में ये संदेश जाए कि वो भी एक बेहतर तरीके से, उसी जोश खरोश और क्रांतिकारी तरीके से दिल्ली में सत्ता चलाएगी, जिस तरह से आम आदमी ने सपने दिखाए थे, वो सपनों को हकीकत में भी ढालने की कोशिश करेगी। क्योंकि देखा कि सीएम पद का दावेदार कौन है, किसको सीएम पद मिलेगा, ये अभी तक भले ही तय ना हो, पर यमुना की सफाई शुरू हो गई है। ये रेड कारपेट है, उधर आप देख सकते हैं मंच के लिए जो है बल्लियां हैं वो इंस्टॉल होनी शुरू हो गई है। मैं अपने कैमरे सहयोगी गिरीश से कहूँगा कि वो दिखाए कि किस तरह से वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और किस तरह से इस पूरी तैयारियों को मुकम्मल रूप से अंजाम दिया जा रहा है। सर नमस्कार। अभी बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर बीजेपी के नेता हैं इस समय। मुझे लगता है कि यही जो इस पूरे जो कार्यक्रम की देखरेख में लगे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने लोगों की व्यवस्था है, किस तरह से मंच यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा, क्या क्या व्यवस्था है, कैसे कैसे। तो क्या प्रोग्राम है पार्टी की तरफ से, क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है आपकी? अभी टेंट का सामान आ रहा है, टेंट का सामान आने दो, उसके बाद जब लगना शुरू होगा जब पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तो कितने लोगों की व्यवस्था यहाँ पर रखी जा रही है? तय होने के बाद बताएंगे, अभी तय नहीं हुआ। अभी आप कॉन्फिडेंशियली रख रहे हैं चीज़ें। चेहरे पे बड़ी आपकी मासूमियत है, लेकिन मैं समझता हूँ सब कुछ पता है आपको, बता ना रहे हो ये अलग बात है। सब चीज़ तय होने के बाद ही जो उपयुक्त व्यक्ति होता है वो बताएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कुर्सी कितनी है, मंच कितने हैं, सोफे कितने हैं? हमारे यहाँ जो उपयुक्त व्यक्ति होता है वही बताता है। कब तक तैयारी करनी है फाइनल? अभी सब काम शुरू हुआ है, अब देखो जब चीज़ें फाइनल हो जाएंगी उसके हिसाब से 20 तारीख की शाम को शपथ ग्रहण समारोह। अभी मैंने बताया ना, सब चीज़ें तय होंगी, तय करने वाले बताएंगे, उपयुक्त व्यक्ति ही बताएगा। ठीक है जयप्रकाश जी, देखिए इनका ये कहना है कि मैं इसके लिए ऑथोराइज नहीं हूँ, जो भी उपयुक्त व्यक्ति होगा वो उसका जवाब दे सकता है। लेकिन अगर आप तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर जो है रंग रोगन शुरू हो गया है, बल्लियाँ जो है गाड़नी शुरू हो गई, बिल्कुल मैदान को साफ करवा दिया गया है। तो तमाम चीज़ें हैं जो इस प्रोग्राम को भव्य रूप दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुर्सियाँ, सोफे और तमाम जो चीज़ें हैं वो लगाई जा रही है। ग्रीस वहाँ पर जाओ, थोड़ा सा आगे दिखाते रहो। ये जो प्रोग्राम है उसको भव्य रूप देने की हर कोशिश बीजेपी की ओर से हो रही है। दिल्ली में नई जो सरकार होगी वो लंबी लकीर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से खींचने की कोशिश करेगी, ताकि दिल्ली की जनता ये कहे कि हाँ, जो विकास के नारे बीजेपी ने दिए थे या मोदी सरकार ने दिए थे वो वास्तव में चरितार्थ हो रहे हैं, ज़मीन पर दिख रहे हैं। आप कौन यहाँ पर इंचार्ज आप हैं? कौन है? आप ही हैं। कितने बल्लियाँ हैं, क्या क्या आपके जिम्मे क्या क्या काम है? ये मेरा टेंट का काम है। अच्छा, ये कितना बड़ा टेंट लगाना है आपको? इसमें 2000 के आसपास व्यवस्था किया गया है। अच्छा, और ये जी 2000 लोगों की व्यवस्था किया गया है। ये 20 तारीख तक फिनिशिंग हो जाएगा। अच्छा। जी। लेकिन 30,000 के करीब के एक टेंट में 2000 है, तो मतलब कितने टेंट लगाए जाएंगे? ये स्टेज 3 बनेगा, एक बड़ा और 2 छोटा। अच्छा, तो आप वाला छोटा है? जी जी। अच्छा, जिसमें 2000 रहेंगे। 2000 कुल 30,000 लोगों की बताइए संख्या यहाँ पर बैठने के लिए। जी, आगे व्यवस्था है पूरे। अच्छा, 3 मंच है। 3 मंच है जी। अच्छा, 3 मंच, 150 के करीब गेस्ट जो वीआईपी होंगे और 3000 के करीब लोग होंगे जिनको 30,000 के करीब लोग होंगे जिनको बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो ये रामलीला मैदान का अपडेट है कि किस तरह से तैयारी को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरह से तैयारी की जा रही है रामलीला मैदान में बीजेपी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए। वो तमाम तैयारी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? 27 साल बीजेपी के सीएम पद को लेकर आपकी क्या सोच रहा है, और क्या बीजेपी का सीएम अरविंद केजरीवाल से बेहतर काम करेगा? जरूर कमेंट करके बताना। नमस्कार।